सोचिए कि आप एक कल्पना करिए कि आप किसी कंपनी के सीईओ हैं और आपकी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन एक कंपनी आपने ऐसी डाली जैसे कभी अमिताभ बच्चन जी के साथ हुआ था कि उन्होंने एक कंपनी डाली और वो उनके सारे मुनाफे को वो कंपनी लेकर के डूब गई। उसी तरह से अगर आपकी कोई एक कंपनी डूबने वाली हो और आप और आपके बोर्ड ने निर्णय लिया कि नहीं, अब ये कंपनी बिना बेचे मेरा काम नहीं चल सकता, आप गए कहीं उस कंपनी को बेचने के लिए और बेचते समय आपके साथ कोई ऐसी बात हो जाती है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाता है और आप करोड़ों रुपए की, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की डील आप कैंसिल कर देते हैं। हाँ दोस्तों, यह इस तरह से हुआ रतन टाटा सर के साथ। ये एक्चुअली बात है 1999 की, जब रतन टाटा सर ने अपने बड़ी मोटर्स के अलावा जो उनके टाटा ट्रक और वगैरह तो सब दुनिया जानती है, लेकिन इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हम कार वाले सेगमेंट में घुसते हैं। जब कार वाले सेगमेंट में घुसे तो उन्होंने पहले बनाई टाटा इंडिका, और टाटा इंडिका बुरी तरह से फ्लॉप हुई और मार्केट में इनका बहुत सारा पैसा डूब गया। और फिर इनके बोर्ड ने मिलकर के डिसीजन लिया कि नहीं, ये कंपनी बिना बेचे हमको काम नहीं चलेगा, और उन्होंने वो कंपनी बेचने का निर्णय लिया। और कंपनी बेचने में जो अमेरिका की एक कंपनी है फोर्ड मोटर्स, जो आज इंडिया में भी काम कर रही है, तो फोर्ड मोटर्स ने कहा कि नहीं भाई, हम आपकी कंपनी खरीद लेंगे, आइए बैठ करके डील करते हैं। तो ये रतन टाटा सर अपने जो बोर्ड के उनके और बाकी जो मेंबर थे उनके साथ वो अमेरिका गए, और अमेरिका गए तो टाटा मोटर्स, फोर्ड मोटर्स के पास गए, उनके हेडक्वार्टर में बैठे और वहाँ पे बातचीत हुई। तो जो कंपनी का जो चेयरमैन था बिल फोर्ड, डील लगभग फाइनल हो चुकी थी, पैसा बिल्कुल बस तय हो गया था, सारा कुछ फाइनल था, लेकिन उसने, जानते हैं आदमी की आदत, जानते हैं कुछ लोग होते हैं जो टेढ़ा बोल ही देते हैं। तो जो कंपनी का जो चेयरमैन था बिल फोर्ड, उसने टाटा सर को जो है रतन टाटा सर से चुटकी लिया कि जब आपको कार वाले मार्केट में जब आपको कोई अनुभव नहीं था तो आपने कंपनी ये क्यों खोली, आपने तो खुद ही गलती करी, आपने पैरों में अपने खुद ही कुल्हाड़ी मारी, और अगर मैं आपकी ये कंपनी खरीद लेता हूँ तो मैं आपके ऊपर एहसान करूंगा और आपको हमारा एहसान मानना चाहिए कि मैं आपकी कंपनी खरीद रहा हूँ। रतन टाटा सर को ये, भाई रतन टाटा सर कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, ना कोई छोटा बिजनेस किया था, और अगर किसी की एक गलती के लिए कोई अगर ताना मारे तो कितना बुरा लगता है। उनको वो बात बुरी लग गई, उन्हें बात बुरी लग गई, उन्होंने तुरंत वहीं छोड़ दिया, वो डील उन्होंने कैंसिल कर दिया और बोला नहीं ठीक है, मुझे अपनी कंपनी नहीं बेचनी है। और वो अपनी टीम के साथ वापस इंडिया आ गए, और इंडिया आकर के उन्होंने फिर से अपनी पूरी टीम के साथ उस कंपनी को बढ़ाने में, उसको और बड़ा करने में और पूरी ताकत के साथ अपने लोगों के साथ लग गए, और इतिहास गवाह है कि उसके बाद उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए। और फिर दोस्तों देखिए कि 2008 में वही कंपनी जो फोर्ड मोटर्स थी, वो खुद इतने बड़े आर्थिक संकट में फंस गई कि उसको अपना जगुआर और लैंड रोवर, जो दो उसकी सबसे बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियां थी, उन्होंने उसको बेचने का डिसीजन लिया। और पता है वो डील किसने करी, वो कंपनी किसने खरीदी? वो रतन टाटा सर ने खरीदी, टाटा मोटर्स ने खरीदी। और मजे की बात आप देखिए कि जिस व्यक्ति ने कहा था कि हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, जब ये डील फाइनल हो रहा था तो उसने रतन टाटा सर से कहा कि सर आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं, आप ये कंपनी खरीद करके आप मेरे कंपनी के ऊपर एहसान कर रहे हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी केवल ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, और यह बताता है कि अगर छोटी सी चीज अगर हमारे दिमाग में घुस जाए, अगर कोई चीज अगर हमारे आत्मसम्मान को चुभ जाए, और अगर हम लड़ने पर उतारू हो जाए तो हम जीत ही जाते हैं। यह एक आत्मसम्मान की लड़ाई की कहानी है, एक जीतने की कहानी है, और यह टाटा सर ने हम सब के लिए एक प्रेरणा दिया है, एक हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अगर प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब